नूह में 28 अगस्त को आखिर शोभा यात्रा निकलेगी या नहीं निकलेगी। हिंदू पक्ष तो मानती है कि शोभा यात्रा निकलेगी, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस पर रोक है। लेकिन ऐसे में यहाँ के स्थानीय लोग या फिर यहाँ के धार्मिक प्रतिनिधि इसके बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ के सबसे बड़े मस्जिद में इस वक्त हम मौजूद हैं और मस्जिद के इमाम हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सीधे सवाल उनसे ही करते हैं। शोभा यात्रा निकालने पर हिंदू संगठन के तमाम लोग जो हैं वो अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि यात्रा खंडित हुई, यात्रा निकलनी चाहिए। आप यहाँ के स्थानीय लोगों का भी एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि सबसे बड़ी मस्जिद है, तमाम लोग यहाँ पे आते हैं। आप क्या मानते हैं, क्या होना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, शोभा यात्रा हो, कलश यात्रा हो, कावड़ यात्रा हो, यात्राएं होती रहती हैं, आगे भी होती रहेंगी, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मसला है प्रशासन का। प्रशासन अगर परमिशन नहीं दे रहा, प्रशासन किसी कारणों से उसे रोक रहा है, तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। हम प्रशासन के साथ खड़े हुए हैं। हमारी कल भी एसडीएम और डीएसपी से मीटिंग हुई। हमने वहाँ भी कहा था हम शांति बहाल करने के लिए, अमन और शांति को कायम करने के लिए, इलाके में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए हम प्रशासन का साथ देंगे। प्रशासन का जो निर्णय है वो हमें मंजूर है। बाकी किसी की यात्रा से हमें कभी कोई विरोध नहीं रहा, पहले भी नहीं रहा, आगे भी नहीं रहेगा। क्या एसडीएम या फिर एसपी ने आपसे ये भी जानने की कोशिश की, राय भी जानने की कोशिश की कि यात्रा निकलनी चाहिए नहीं निकलनी चाहिए, आप लोगों की तरफ से सहयोग रहेगा नहीं रहेगा? ये जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन हमने एक बात उनसे कहा है कि हम प्रशासन के साथ में पूरी तरीक़ा से पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हुए हैं। और मेरे नज़दीक, मेरी समझ में, मेरे सोचने विचारों में मेवात में हिंदू मुस्लिम का कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम तो मेवात में एकता के साथ में रहते हैं। आप इसका अंदाज लगाइए, 1000 गांव हैं मेवातियों के, उन 1000 गांवों में 5%, 8%, 10% हिंदू रहते हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। आज इस 31 तारीख की अप्रिय घटना के बावजूद भी, झगड़ा होने के बावजूद भी, अगले किसी गांव में या खुद शहर नूह में कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई हिंदू मुस्लिम की हिंसा नहीं भटकी। वो जो कुछ घटना घटी है वो गलत घट गई, लेकिन उसके कारण बहुत वैसे हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ गए हैं कि बाहरी लोगों ने चैलेंज दिया, बाहर के लोगों ने गालियां दी या बाहर के लोगों ने गलत नारे लगाए। उनका चैलेंज कुछ नौजवानों ने फील कर गए, वो फील करने की वजह से ये हो गया, वरना आम हिंदू मुसलमानों का झगड़ा कभी नहीं हुआ, न 31 से पहले था, न 31 के बाद हुआ। लेकिन जो कमेटी है उन लोगों की, वो और सरकार प्रशासन के बीच में लगातार बातचीत जारी है। संभावना ऐसी जताई जा रही है कि कुछ सीमित अवधि के लिए और सीमित संख्या में एक यात्रा निकले भारी सुरक्षा के बीच, तो क्या उसमें यहाँ के स्थानीय लोगों का सहयोग रहेगा? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, सीमित निकले, कम निकले, ज्यादा निकले, प्रशासन जिस अंदाज से निकालेगा उसका कोई विरोध नहीं करता, कोई विरोध नहीं करता। प्रशासन के साथ सब लोग खड़े हैं, यहाँ के प्रतिनिधि भी प्रशासन के साथ खड़े हैं, यहाँ का आवाम भी खड़ा है, हम धार्मिक लोग भी प्रतिनिधि भी करते हैं, आवाम के साथ भी जुड़े हुए हैं। हमारी सारी जनता से अपील है, कोई रोडों पर, चौक चौराहों पर भीड़ इकट्ठी ना करें। जो प्रशासन उनके साथ करेगा वो प्रशासन की जिम्मेदारी के साथ होगी, हम प्रशासन को कोऑपरेट करेंगे। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के सबसे बड़े मस्जिद के इमाम हैं, यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। उनका भी यही कहना है कि यदि प्रशासन अनुमति देता है तो किसी भी संख्या में यात्रा निकले, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के स्थानीय लोग भी सहयोग करेंगे, लेकिन यदि प्रशासन इसकी मनाही करता है तो ऐसे में ये लोग प्रशासन के साथ खड़े हैं। ये इनका निर्णय है। TV9 भारतवर्ष के लिए अमित के साथ नूह से मैं अभिजीत ठाकुर।